हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर बेसिकली टेंथ क्लास के जो इंग्लिश के ग्रामेटिकल चैप्टर जो है उनके बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है, इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग किस में आता है? ग्रामर में। थ्योरी का बहुत कम पोर्शन आता है, एग्जाम्स के अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन ग्रामर का ही आता है। और ग्रामर सीखने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है कि सभी टेंस के पीछे भागते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। सबसे ज़्यादा स्कोर किया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। अगर आप टेंस भी सीखना चाहो तब भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? जब एक वाक्य बनाया जाता है तो उस वाक्य का हर एक शब्द अलग अलग चीजें इंडिकेट करता है कि वो किससे रिलेटेड है, वो है क्या, क्या परफॉर्म कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम इस वाक्य को तोड़ के देखें कि कौन सा वर्ड क्या फंक्शन कर रहा है, तो अपन पाएंगे जो राहुल है वो फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट का। इज है वो फंक्शन कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। प्लेइंग है वो फंक्शन कर रहा है मैन वर्ब का। और जो क्रिकेट है वो फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट का। आई बात समझ में? तो जब हम ये चीज सीख जाएंगे कि कौन सा वर्ड किस चीज का फंक्शन कर रहा है, तो सेंटेंस को डेकोरेट करना अपने लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर ये चीजें पता लग जाए तो हम किसी भी चैप्टर में इंग्लिश में क्वेश्चन इजीली पुटअप कर सकते हैं, चाहे वो राइटिंग स्किल हो। आपको पता है कि आपके टेंथ बोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स जो मिलते हैं वो ग्रामर में राइटिंग के मिलते हैं। चाहे वो स्टोरी राइटिंग हो, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, भले ही वो एप्लीकेशन राइटिंग हो, डायलॉग्स वगैरह हो, सब में क्या आता है काम? राइटिंग के अंदर ये चीजें आती है। और इनको क्या बोला जाता है? श्लोक का। क्या कहा जाता है? श्लोक का। श्लोक का से मैं कहूं एस रिलेटेड फॉर सब्जेक्ट, वी रिलेटेड फॉर वर्ब, ओ किसका फंक्शन करेगा? ऑब्जेक्ट का, सी करता है कॉम्प्लीमेंट का, और ए करता है एडवर्बियल का। समझ गए? ये कुछ ज्यादा डीप हो जाता है तो अपन बेसिकली फोकस रखेंगे एस वी और ओ पर। एस वी ओ होता क्या है? एस वही सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। अगर आप ये एस वी ओ इनको एक सेंटेंस में डेकोरेट करना सीख जाते हो कि कहां पर कौन सी चीजें आती है, तो आपके लिए राइटिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। लेकिन अब रिलेट तो कर दोगे, लेकिन ये सब्जेक्ट जो होता है इसमें कौन कौन सी चीजें यूज की जा सकती है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, यही सेंटेंस है, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल है वो सब्जेक्ट है, लेकिन राहुल है क्या? एक नाउन है। समझ गए? अब आपको अगर नाउन का नॉलेज होगा तो आप बता पाओगे कि सर नाउन का कौन सा पार्ट है राहुल। जैसे नॉर्मली कई हिस्से होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, मेटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। समझ रहे? तो उसी एक कलेक्टिव होता है। तो राहुल कौन सी नाउन हुई? इस चीज का पता लगाने के लिए हमें नाउन को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि पूरी इंग्लिश डिपेंड करती है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। आप समझना मेरी चीज। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, करेक्टिव बोल सकते हो, कंजक्शन बोल सकते हो।
एंड इंटरजेक्शन। समझ गए? नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। मैंने कहा था कि नाउन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखना, ये जो प्रोनाउन होता ना, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन सर्वनाम। सर्वनाम जो रहता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? नाउन के लिए। जैसे एक सेंटेंस कहूं मैं, राहुल इज ए बॉय, ही इज ए प्लेयर। ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसमें राहुल जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट का। लिए सब्जेक्ट के रूप में है क्या? नाउन। और जैसा कि ये जो ही है, राहुल इज ए बॉय, ही इज अ प्लेयर, राहुल एक लड़का है, वह एक खिलाड़ी है। ये ही किसके लिए है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राहुल को। सर्वनाम क्या होता है? वे सब जो नाउन को रिप्लेस कर दे या नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये ही किसको रिप्लेस कर रहा है? राहुल को। राहुल क्या नाउन, और जब ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो ये क्या कहलाता है? प्रो नाउन। तो मतलब क्या हुआ? ये जो नाउन है और ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट करता है? नाउन को। तो नाउन इंपॉर्टेंट हो गया। इसके नीचे मैं चलूं, वर्ब। जैसे ही प्लेज हॉकी, या सी सिंग्स सॉन्ग। वह हॉकी खेलता है, वह गाना गाती है। ये जो वर्ब है जिसमें एस लगा है वो किसके कारण आई है? एस किसके लिए है? ही के कारण, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है। सी सिंग सॉन्ग, वह गाना गाती है। ये सिंग्स किससे गाना है? सी से, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट पे बेसिकली कौन फंक्शन करता है? नाउन एंड प्रोनाउन। तो ये इनको रिप्रेजेंट किया। वर्ब जो होती है, वर्ब को अगर मॉडिफाई किया जाए, वर्ब को थोड़ा डेकोरेट किया जाए, तो किस वर्ड का यूज किया जाता है? जैसे मैं कहूं, सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। वह कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती है। ये जो फास्ट है वो किसको डेकोरेट कर रहा है? रन्स को। रन्स क्या है? वर्ब। तो इसका मतलब एडवर्ब इसको डेकोरेट करता है। और वर्ब किसके लिए कोडिंग यूज की जाती है? नाउन के। एडजेक्टिव होता है जिनको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जैसे मैं कहूं, राम इज ए टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है। टॉल किसके लिए आ रहा है? बॉय के लिए। बॉय कौन है? राम। तो इसका मतलब जो एडजेक्टिव हुआ, विशेषण जो हुआ, वो किसको मॉडिफाई करेगा? नाउन या प्रोनाउन को करेगा। और यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन। कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। तो ये भी किसके लिए यूज हो रहा है? नाउन के लिए। प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन किससे पहले यूज की जाती है? नाउन और प्रोनाउन। जैसे रेखा जम्प्ड इनटू द रिवर। रेखा जो है वो नदी में कूद गई। प्रीपोजिशन ये। प्रीपोजिशन किसके लिए है? रिवर के लिए, नदी के लिए। ये क्या है? ये भी तो नाउन ही है। फंक्शन ऑब्जेक्ट का करो भले ही, लेकिन है क्या ये? नाउन। रेखा कहां कूदी? नदी में। तो इसका मतलब जो प्रीपोजिशन है वो भी किसके लिए यूज की जाती है? नाउन के लिए। कंजक्शन है। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक, जिनको अपन जोड़ने के लिए काम में लेते हैं। अब क्या होता है? जैसे मैं कहूं, राम एंड लक्ष्मण आर ब्रदर्स। राम और जो लक्ष्मण है वो भाई है। ये जो एंड है ये क्या होता है? संयोजक। ये किसको जोड़ रहा है? राम और लक्ष्मण को जोड़ रहा है। तो इसका मतलब कंजक्शन जो है वो किन को जोड़ेगा? दो नाउन को जोड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरा, कि नाउन जो है, अगर आप इंग्लिश की ग्रामेटिकल स्टडी कर रहे हो तो आपको नाउन बहुत जरूरी है सीखना।
इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, टाइप्स जो होते हैं, काइंड्स जो होते हैं, किस तरह से नाउन का यूजेज किया जाता है, सिंगुलर क्या होती है, प्लूरल क्या होती है, कुछ नाउन काउंटेबल होती है जिनको गिना जा सकता है, कई नाउन ऐसी होती है जिनको हम नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो नाउन का नॉलेज लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतना सब कुछ बताने का मतलब यही था कि जब आप कभी ग्रामेटिकल स्टडी करो तो सबसे पहले आप पार्ट्स सॉरी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी स्टडी करो। अगर आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड अच्छी हो जाती है तो आप ग्रामेटिकल जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो इजीली निकाल सकते हो। ऐसा ही राइटिंग के अंदर जब आप कोई स्टोरी लिखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी किस एस्पेक्ट किस तरह से लिखी जाती है। कि सबसे पहले अगर आप सेंटेंस शुरू करते हो तो आपको सब्जेक्ट को शुरुआत में लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी के बाद हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं है तो आप मेन वर्ब यूज करोगे। प्रपोजिशन कहाँ यूज की जाती है, ऑब्जेक्ट से पहले आती है, फिर लास्ट में आप ऑब्जेक्ट को डेकोरेट करते हो और कौन से टेंस के अंदर ये स्टोरी राइटिंग की जाती है। तो इन सभी चीजों के लिए आगे सीखने के लिए सबसे पहले अपन नाउन को स्टडी करेंगे। देखिए, अपना नाउन का जो पहला चैप्टर है, सॉरी ग्रामर का, वो अपन लेके चलेंगे नाउन। जैसा कि आप सबको पता है कि नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। अगर मैं बुक्स की बात करूं जहां पर जो डेफिनेशन लिखी होती है वो क्या लिखी होती है, नेम ऑफ एनी प्लेस, थिंग्स, पर्सन इज कॉल्ड नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। और ये हर किताब में लिखा हुआ है और बच्चे क्या करते हैं, इसी को रट रहे हैं। अगर मैं आपको एक सेंटेंस में कहूं कि नाउन क्या होता है तो क्या मैं बोल सकता हूं, एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन। अब इस चीज को इससे कंपेयर करके देखो, इसमें क्या लिखा था, नेम ऑफ एनी प्लेस, क्या चीज, नेम ऑफ, किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो भी है उन सब के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यही सिखाया गया है। तो इतना याद रख लो ना आप, एनी नेमिंग वर्ड, इस संसार में वह हर चीज जिसका नाम है, उस वह हर चीज नाउन है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, ये मार्कर है, क्या है, मार्कर, तो ये क्या हुआ, नाउन हो गया। ये ब्लैक बोर्ड है, ये क्या हुआ, नाउन हो गया। इसका नाम है फैन होता है, फैन का नाम है फैन, तो नाउन हो गया। मोबाइल नाउन है, मतलब वह हर चीज जिसको आप नाम लेके पुकारते हो वह हर चीज क्या है, नाउन है। तो सीधी सी बात है, आप सिर्फ ये याद रखो कि एनी नेमिंग वर्ड इज नाउन। कुछ भी, कोई भी वस्तु, कुछ भी, वोट एवर, जो कुछ भी है उसको अपन नाम लेके पुकार रहे हैं, वो हर चीज क्या है, नाउन है। समझ गए। अब देखिए, एक होता है टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, एक होता है काइंड्स ऑफ नाउन। टाइप क्या होता है, काइंड क्या होता है, चलो काइंड भी प्रकार होता है, टाइप भी प्रकार होता है, ऐसा नहीं होता। आप सीधा से रख लो, टाइप मतलब रूप, काइंड मतलब प्रकार। जैसे मैं कहूं नाउन के दो टाइप की नाउन होती है, समझ गए, दो टाइप कौन कौन से हैं, सीएन एंड यूसीएन। सीएन बोले तो काउंटेबल, यूसीएन बोले तो अनकाउंटेबल।
काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वे नाउन होती है जिनको हम गिन सकते हैं, आई बात समझे, और अनकाउंटेबल जिनको नहीं गिना जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं बॉय, लड़कों को गिना जा सकता है, गिन सकते हैं ना, 2 लड़के, 5 लड़के, 10 लड़के। गर्ल गिन सकते हैं, बाइक गिन सकते हैं। ये सब चीजें क्या होती है, काउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल क्या होता है, मनी, इसको गिना जा सकता है। तो कई बोलेंगे सर पैसे को तो गिन सकते हैं, मनी पैसा नहीं होता। मनी क्या होता है, धन होता है। धन से अगर मैं बात करूं, जैसे आपकी ज्वेलरी जो है वो भी आपकी मनी है, आपकी जितने भी एसेट हैं, लैंड्स हैं, जमीनें वगैरह हैं, वो भी सब क्या आपकी मनी है। तो ये होता है धन। हाँ, रूपी को गिन सकते हो आप, समझ गए, उनकी क्वांटिटी होती है, 1 नोट, 5 नोट, 10 नोट, लेकिन मनी को गिन नहीं सकते, है ना, इंफॉर्मेशन है। सूचना, इनको गिना नहीं जा सकता। आप बेसिकली अपन बोल देते हैं कि उसने मुझे 2 इंच सूचना दी, सूचना दी, 2, 3, 5 कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या दी, सूचना दी। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो काउंटेबल नाउन होती है इनमें आप एस या ईएस लगा सकते हो। इट मीन्स यू कैन मेक प्लूरल, you can make plural countable noun but you can't make plural of uncountable noun। आप जो वे संज्ञा जिनको गिना नहीं जा सकता आप उनको प्लूरल नहीं बना सकते। आप एस या एस ईएस का यूज उसमें नहीं कर सकते। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मनी को कई बोलते हैं मनीज, समझ गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ मनी है, इट इज अनकाउंटेबल, आप नहीं गिन सकते इसको। इंफॉर्मेशन है, आप नहीं गिन सकते। सीनरी जो होती है, दृश्य जो होते हैं, आप उनको नहीं गिन सकते, समझ रहे हो। ज्वेलरी है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, ज्वेलरीज नहीं होता, क्या होता है, सिर्फ ज्वेलरी होता है। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये तो हो गया आपका ये। अब देखिए क्या हो गया है। नेक्स्ट आते हैं अपन काइंड्स ऑफ नाउन में, नाउन के प्रकार। जैसा कि मैंने बताया था कि नाउ टाइप होता है टाइप और एक होता है काइंड। टाइप को अपने डिस्कस किया कि एक काउंटेबल होती है, एक अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल नाउन को अपन प्लूरल नहीं बना सकते, मतलब इट मींस आप उसमें एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो काउंटेबल नाउन होती है आप उनको प्लूरल बना सकते हो आसानी से, उसमें एस या ईएस का यूज किया जा सकता है। काइंड्स के अंदर देखो, नाउन के 5 टाइप होते, सॉरी काइंड होते हैं। पहला प्रॉपर, सेकेंड वन इज कॉमन, थर्ड वन इज collective, fourth one is abstract, and fifth one is material। एक होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड लास्ट वन इज मेटेरियल नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। अब ये जो कई बार क्या होता है कि अपन नाउन को पढ़ने चलते हैं तो अपन एक अलग अलग पढ़ते हैं, प्रॉपर पढ़ा फिर कॉमन पढ़ा, ऐसा कभी मत करना। इन दोनों नाउन को एक साथ पढ़ो, आप जल्दी ज्ञान करोगे, समझ में भी आ जाएगा। होगा कैसे, देखो ये वर्ड क्या है, प्रॉपर, मतलब पर्टिकुलर। प्रॉपर जो नाउन होती है वो किसी एक को डिनोट करती है,
एक को ही दर्शाती है। किसी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी एक चीज हो इस संसार में, वो सिंगल हो, यूनिक हो, वो हर चीज क्या है, प्रॉपर है। और कॉमन मतलब उन जैसा बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो वर्ड लिखता हूं आपको। एक होता है बॉय, और एक होता है, एक जैसे नाम लिख दिया मैंने, विकास। दो वर्ड है, बॉय एंड विकास। अगर मैं इसकी बात करूं, बॉय, इस दुनिया में तो बहुत सारे लड़के हैं, समझ रहे हो, कई सारे लड़के हैं। लेकिन विकास जो है वो सिंगल है, किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम है। अब आप बोल दोगे सर विकास नाम के तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी जितने भी विकास हैं उन सबकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है। मतलब वो अपने आप में यूनिक है, पर्सनल है, इंडिविजुअल है। तो ये जो बॉय है, जब ऐसे बहुत सारे हैं तो ये तो कॉमन हो गया, कोई भी हो सकता है। लेकिन विकास तो सिंगुलर ही है, सिंगल है, सॉरी, अपने आप में एक है। तो वह चीज जिसके आप टुकड़े कर सकते हो, मतलब उन जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, वो हर चीज क्या है, कॉमन है। लेकिन वह चीज जो इस संसार में एक है, सिंगल है, यूनिक है, वो चीज क्या है, पर्टिकुलर है, प्रॉपर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं बिल्डिंग की, बिल्डिंगें तो बहुत है इस दुनिया में, अनगिनत बिल्डिंग है। लेकिन मैं बात करूं द ताज, ताज होटल ले लो, ताजमहल ले लो, कितने का है, ताजमहल दुनिया में एक है, या फिर ताज जो होटल है वो भी क्या है, एक है। इसका मतलब ये सिंगल है, ये एक ही है। लेकिन बिल्डिंग जो है वो अनेकों है, तो ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। और ताज क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। जो दुनिया में एक ही चीज एग्जिस्ट करती है वो हमेशा प्रॉपर कहलाती है। लेकिन वे चीजें जिस उनके जैसी बहुत सारी हो, वो सब क्या कहलाती है, कॉमन कहलाती है। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल उठाऊं गर्ल का, लड़की तो बहुत सारी है ना। लेकिन मैं बात करूं निहारिका, लेकिन ये जो निहारिका है वो क्या है, एक है, सिंगल है, सिंगुलर है। मैं बात करूं स्कूल, विद्यालय तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे मैं कुछ भी एक ले लूं, जैसे कोई भी एक स्कूल नाम है, जैसे डीपीएस ले लो, समझ रहे हो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड किसी भी स्कूल का नाम ले लो, तो ये क्या है, ये एक ही है। हाँ, उनकी संस्थाएं हो सकती है, लेकिन है तो स्कूल वही। एसी की बात कर ले अपन, जैसे एसी है, एसी तो कॉमन है, बहुत सारी कंपनी आती है एसी की। लेकिन अगर मैं वैसी बात कर दूं वोल्टास, समझ रहे हो, या फिर एलजी, सैमसंग, ये सब क्या है, पर्टिकुलर ब्रांड है। तो ये क्या हो गए, ये सब प्रॉपर हो गए। ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। आ रही मेरी बात समझ में। तो ये चीजें, जैसे मोबाइल है, मोबाइल तो कॉमन है, बहुत सारी डिवाइसेस आती है, लेकिन एप्पल पर्टिकुलर एक कंपनी है। तो वे चीजें जो यूनिक है, सिंगल है अपने आप में, वो होती है प्रॉपर। और वे चीजें जिनके अपन बहुत सारे डिवाइड कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं, बहुत सारे उनके सब्सिट्यूट होते हैं, वो होती है कॉमन। तो जिनके सब्सिट्यूट बना सकते हो आप, वो कॉमन हो गई, जिनका कोई सब्सिट्यूट नहीं होता वो हो गई प्रॉपर। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से ये दोनों नाउन आपके क्लियर हो जानी चाहिए, क्या प्रॉपर होता है और क्या कॉमन होता है। थर्ड वन इज कलेक्टिव। देखो इंग्लिश के अंदर क्या होता है, जब कोई चीज आपके समझ में ना आए ना, तो उसके टुकड़े कर लो, उसको, उसका जो मीनिंग है ना वो समझने की कोशिश करो। कलेक्टिव है तो किससे बना है, कलेक्शन, बोले तो समूह है। क्या बोल सकते हैं, समूह वाचक संज्ञा। होता क्या है, कोई भी ऐसी नाउन जो एक समूह दर्शाए, मतलब एक ग्रुप दर्शाए, जो एक ग्रुप को इंडिकेट करे, वे सभी नाउन किस में आती है, कलेक्टिव नाउन में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी है, आर्मी एक इंसान की बन सकती है, हाँ,
ये जैसे कोई भी जैसे अपने बहुत बड़े सोल्जर हुए विक्रम बत्रा, ये कह सकते हैं विक्रम बत्रा ने अकेले ने पाकिस्तान के सामने युद्ध किया था और उसने विजय हासिल की थी, नहीं बोल सकते। लेकिन क्या बोलते हैं अपन, आर्मी, मतलब ये जो आर्मी है, बहुत सारे जो सोल्जर बनते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आर्मी कहलाती है। एक ऐसा वर्ड होता है टीम, इंडियन टीम ने जब वर्ल्ड कप उठाया था तो अपन बोल सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप जिता के लेके आ गया। सिंगल कभी नहीं ला सकते, मतलब उनकी जो कोऑर्डिनेशन जो टीम ने, सब प्लेयर्स ने मेहनत की, तो वो क्या लेके वर्ल्ड कप जीत के लिए। तो मतलब ये टीम जो है वो एक की नहीं बन सकती, एक या एक से अधिक, दो की टीम हो सकती है, लेकिन सिंगल की कभी टीम नहीं होती। समझ गए? तो मतलब वे चीजें जिनमें बहुत सारी ग्रुपिंग हो, कई सारे लोग मिलकर एक समूह बनाते हैं, तो वो क्या बनता है, ग्रुप बनता है। और वही ग्रुप क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एक वर्ड होता है ज्यूरी, जैसे कई सारे रियलिटी शो आते हैं, जब उनमें कंटेस्टेंट परफॉर्म करते हैं तो अपन क्या, वो जो एंकर वो क्या बोलते हैं, चलो अपने जूरी से पूछते हैं। जूरी का मतलब सामने जितने जज बैठे होते हैं, दो चार, वो सब मिलकर फैसला करते हैं, वो आपको नंबर देते हैं कि आपने कैसा परफॉर्म किया। तो ये जो जज हैं, वो सभी जज मिलके क्या बनाते हैं, जूरी बनाते हैं। तो ये जो जूरी हुई, ये भी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ गए? एक वर्ड होता है इन्फेंट्री, एक होता है क्रू, मतलब क्रू जो नाविक जो होते हैं उनके सबको समूह को क्रू, क्रू कहा जाता है। इन्फेंट्री सेना की छोटी टुकड़ी, जिनको इन्फेंट्री कहा जाता है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये कभी न कहीं एक समूह दर्शाते हैं, एक ग्रुपिंग दर्शाते हैं, ग्रुप दर्शाते हैं। और ये सभी चीजें क्या कहलाती है, कलेक्टिव नाउन कहलाती है। तो कलेक्टिव नाउन मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में कि कौन सी होती है। वे सभी नाउन जिनमें ग्रुप दर्शाया जाता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सभी नाउन कौन सी नाउन कहलाती है, कलेक्टिव नाउन कहलाती है। देखिए, अगला जो नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट। अगर मैं इस नाउन के लिए एक वर्ड यूज करूं ना, जिससे पूरा नाउन समझ में आ जाए, क्या बोल सकता हूं, फील, फीलिंग्स। वे नाउन जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील ले सकते हैं, वो सभी नाउन क्या कहलाती है, कलेक्टिव नाउन कहलाती, सॉरी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। एक वर्ड होता है, जैसे एक आपने सेंटेंस बहुत जगह पढ़ा होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और ये सेंटेंस मार्क कर लेना आप, ये सेंटेंस एग्जाम में ऐसा कैसा आता है, एज इट इज, कहीं कुछ भी मिसिंग नहीं आता। और इसे पूछा क्या जाता है, इस सेंटेंस में हमेशा आर्टिकल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, आर्टिकल पूछा जाता है। ये सेंटेंस ऐसा आ गया और इसमें आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा आ जाएगा। और ऑप्शन मिलेंगे आपको, यूज ए एन, द, एंड लास्ट वन इज जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल, क्रॉस। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा क्या आएगा, द आएगा। उसका रीजन क्या है कि बेस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। तो ये सेंटेंस ध्यान रखना हमेशा, अगर ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी आता है तो आपको हमेशा द का यूज करना है। और ये रिपीट होता रहता है एग्जाम में, लगभग लगभग एक एग्जाम छोड़ के एक एग्जाम के अंदर आता ही रहता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है वो एक बहुत अच्छी नीति है, सबसे अच्छी नीति है कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए। मेरे को एक बात तो, ये ऑनेस्टी जो वर्ड है, ये आपको दिखाई देता है? जैसे अपन कहते हैं कि मेरे पास दो ईमानदारी है, कोई बोलते दिखा, कहाँ पे दो ईमानदारी, तो दिखा सकते हैं अपन। मतलब ईमानदारी जो वर्ड है, ये क्या है, फील किया जा सकता है, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। एक वर्ड था लॉयल्टी, वफादारी, बोलते हैं मेरी तरफ वफादार है, बोल दिखा इसकी वफादारी कहाँ पे, दिखा सकते हो क्या? तो ये जो चीजें होती है ना, सिर्फ महसूस की जा सकती है। मोस्टली वर्ड होता है लव, हेट, कोई बोलता है कि
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोलते हो दिखा प्यार कहाँ पे है? दिखा सकते हो। या फिर मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बोल सकते हो दिखाओ कि नफरत कहाँ पे है। तो ये चीजें दिखाई नहीं जाती, क्या होता है, सिर्फ महसूस की जाती है। तो इसका मतलब अब्स्ट्रैक्ट जो वर्ड है मैंने यूज किया था, वर्ड फील, तो ये सिर्फ फीलिंग से ले सकते हो आप। समझ गए ना, दिखा सकते हो ना, शो कर सकते हो ना, आपको दिखाई देती है। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, अब्स्ट्रैक्ट दिया गया है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है, वह नाउन जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, दिखा नहीं सकते, वो सब नाउन क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। तो ये ध्यान रखना। एंड लास्ट वन इज मेटेरियल नाउन। कौन सी नाउन होती है, मेटेरियल। मेटेरियल अगर मैं एक वर्ड को यूज करूं हिंदी में, पदार्थ, या फिर अगर मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूं, पदार्थवाचक। अगर इसको समझना है तो मैं सीधा सीधा ये बोल दूं 1 + 1 = 2। मैथ्स है ना। 1 + 1 = 2 मैंने क्यों लिखा, मैं कहूं अगर कोई दो नाउन मिलकर किसी तीसरी नाउन का निर्माण करती है, अगर कोई दो नाउन मिलकर किसी तीसरी चीज का निर्माण करती है, तो वो हर चीज क्या होती है, मेटेरियल होती है। फॉर एग्जाम्पल, साइंस के अंदर होता है पानी का सूत्र H2O, यही होता होगा, अगर मैं गलत हूं तो उसको इग्नोर कर देना। H2 मतलब ऑक्सीजन कुछ होगा, साइंस का मेरा थोड़ा सा कमी है। मतलब अगर मैं वर्ड यूज करूं इसके लिए, मेटल, जिसको हम बोलते हैं धातु, दो कोई भी चीज मिलकर तीस चीज का निर्माण कर दे, गोल्ड है, गोल्ड और सिल्वर को मिला के आपने तीसरी धातु का निर्माण कर दिया। आयरन होता है ना, आयरन भी किसी की चीज का बनाता है, जो क्रिया होती है धरती के अंदर चट्टाने वगैरह से, उनसे कोई ठोस धातु बनती है। तो वो जो आयरन लोहा बना है वो ऐसे तो बना नहीं, वो किसी न किसी पदार्थों से मिलकर बना होगा। सोना है, सीधा तो निकला नहीं, क्योंकि करोड़ों साल की क्रिया होती है, धातु जमीन के अंदर पत्थर वगैरह फिर वो धातु के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो मतलब वे चीजें जो किसी तीसरी चीज से मिलकर बनी होती है, वो सब क्या कहलाती है, मेटेरियल नाउन कहलाती है। और अगर मैं सीधा सीधा कहूं, जितनी धातुएं हैं और जितने भी द्रव है, जितने भी मेटल है, जितने भी लिक्विड्स हैं, वो हर चीजें मेटेरियल नाउन होती है। समझ रहे हो। टी है, अपन चाय पीते हैं सभी, टी किससे बनती है, इसमें वाटर ऐड होता है, इसमें मिल्क ऐड होता है, शुगर, कई सारी चीजें मिलती है, तब जाके किसका निर्माण होता है, टी बनती है, अपनी चाय बनती है ना। तो मतलब ये भी क्या है, मिश्रण ही हुआ एक तरीके से। समझ रहे हो। तो इन सभी चीजों को मिला के अपन चाय बना दी, तो ये जो टी बनी, ये कौन सी नाउन हुई, मेटेरियल नाउन हुई, है ना। लिक्विड की, द्रव की बात करूं मैं, मिल्क ले लो, वाटर ले लो, यू कैन यूज जूस। धातु की बात करूं, गोल्ड, आयरन, जिंक, सिल्वर, प्लेटिनम, जितनी भी धातुएं हैं, वो सब किस में काउंट होगी, मेटेरियल नाउन में ही काउंट होगी। आगे बात समझ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मेटेरियल नाउन होती है वो अनकाउंटेबल होती है, आप उनको गिन नहीं सकते। आप बोल सकते हो सर गोल्ड को गिन सकते हैं, दो सोने की बिस्किट, तो वो गोल्ड नहीं है, वो आप बिस्किट की गिनना गणना कर रहे हो। किसकी गणना कर रहे हो, बिस्किट की गणना कर रहे हो, ना कि आप सोने की गणना कर रहे हो। दो पानी देना, दो पानी क्या, दो पानी की गिलास ले सकते हो आप। समझ रहे हो, तो गिलास की गणना हुई वो, ना कि पानी की गणना हुई है। तो मेटेरियल नाउन के अंदर जब मैंने कहा कि अनकाउंटेबल होती है, तो इसका मतलब आप कभी भी इसमें एस या ईएस का यूज नहीं कर सकते। यू कैन नेवर ऐड एस एंड ईएस इन मेटेरियल नाउन। आई बात समझ में। तो ये था नाउन का इंट्रोडक्शन, कि नाउन क्या होती है, कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। इसी तरह से इन नाउन को समझा जा सकता है। अगर यहां तक किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। और अब अगर आपको नाउन का इतना नॉलेज हो गया है, और अब आप अगर रिकैप करोगे बुक्स के थ्रू, तो आप इसको जल्दी से ज्ञान कर जाओगे कि नाउन एक्चुअली है क्या। और जब ये चीजें दिमाग में आ जाएगी, तो नाउन आपके लिए मिनटों का खेल हो जाएगा किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अब इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल की, कौन सी सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है, कौन सी वर्ब का यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी।
तो आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही, जो नाउन का इंट्रोडक्शन है, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था। जब नेक्स्ट क्लास होगी तब इसके बारे में कुछ और ज़्यादा डिटेल के पर देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून।